Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो बात करते हैं यूनिट 1 के टॉपिक एमसीक्यू के बारे में. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. Who were the scientists awarded the Nobel Prize in Physics in 1952 for the discovery of nuclear magnetic resonance? यानी कि NMR को डिस्कवर करने के लिए किन साइंटिस्ट को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था 1952 में, वो आपको बताना है. ऑप्शन ए हमारा पॉल लिटरबर एंड पीटर हेम्सफील्ड. ऑप्शन बी हमारा फेलिक्स ब्लोच एंड एडवर्ड पर्सल. या ऑप्शन सी हमारा रेमंड डेमेडियन एंड रिचर्ड अर्नस्ट. या ऑप्शन डी हमारा निकोला टेस्ला एंड विलियम रोंचन. तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फेलिक्स ब्लोच और एडवर्ड पर्सल नामक जो साइंटिस्ट थे दो, इन्होंने जो है डिस्कवर किया था एमआरआई को 1940 के दशक में, और 1952 में जो है उनको नोबेल प्राइज दिया गया. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट मेजर ब्रेक थ्रू इन एमआरआई डिड रेमंड डेमेडियन डेमोन्स्ट्रेट इन 1971? तो 1971 में रेमंड डेमेडियन नामक साइंटिस्ट ने क्या कर दिखाया था, क्या ब्रेक थ्रू दिया था, वो हमें बताना है. ऑप्शन नंबर ए हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल एमआरआई यानी कि एफएमआरआई. या ऑप्शन नंबर बी हमारा द एबिलिटी ऑफ एनएमआर टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड कैंसरस टिश्यू. ये ऑप्शन नंबर सी हमारा द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेडियंट कॉइल्स फॉर स्पेशल लोकलाइजेशन. ये ऑप्शन नंबर डी हमारा द फर्स्ट क्लिनिकल एमआरआई स्कैन ऑन ए ह्यूमन. तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है एबिलिटी ऑफ एनएमआर, यानी कि एनएमआर से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉर्मल और कैंसरस टिश्यू में. रेमंड डेमेडियन साइंटिस्ट की ये ब्रेक थ्रू के बाद जो है हमें पता चला कि जो मेडिकल फील्ड है या डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस को. क्वेश्चन नंबर 3. हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल लोकलाइजेशन इन एनएमआर विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ 2-डायमेंशनल एमआरआई इमेजेस? तो किसने जो है स्पेशल लोकलाइजेशन का जो है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था एनएमआर में, वो हमें बताना है, जिसके फलस्वरूप हम जो है 2-डायमेंशनल यानी कि 2D इमेजेस जो है वो बना पाए एनएमआर में, ये आपको बताना है. तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पीटर हेम्सफील्ड. ऑप्शन नंबर बी हमारा रेमंड डेमेडियन. ऑप्शन नंबर सी हमारा पॉल लुटरबर. या ऑप्शन नंबर डी हमारा एडवर्ड पर्सल. तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉल लुटरबर नामक साइंटिस्ट ने जो है स्पेशल लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आए थे, जिसके बाद जो है 2-डायमेंशनल इमेजेस को जो है सक्षम बनाया सका. क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल एमआरआई स्कैन ऑन ए ह्यूमन कंडक्टेड? तो पहला जो सक्सेसफुल एमआरआई स्कैन है ह्यूमन पर, वो कब कंडक्ट किया गया था, वो आपको बताना है. ऑप्शन नंबर ए हमारा 1946. ऑप्शन नंबर बी हमारा 1952. ऑप्शन नंबर सी हमारा 1973. या ऑप्शन नंबर डी हमारा 1977. तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1977 में जो है फर्स्ट एमआरआई स्कैन किया गया था ह्यूमन पे. यह क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट की डेवलपमेंट इन एमआरआई टेक्नोलॉजी अकर्ड इन दी 1980s एंड 1990s? तो 1980 से 1990 के दशक में एमआरआई में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, वो आपको बताना है. ऑप्शन नंबर ए हमारा द डिस्कवरी ऑफ एनएमआर यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. ये ऑप्शन नंबर बी हमारा द डेवलपमेंट ऑफ फास्ट इमेजिंग टेक्निक लाइक स्पिनिको एंड ग्रेडेंटिको. ये ऑप्शन नंबर सी हमारा द फर्स्ट ह्यूमन एमआरआई स्कैन. ये ऑप्शन नंबर डी है हमारा द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एन एमआरआई. तो अगर इसमें जो है ऑप्शन की देखें तो ए ऑप्शन में है हमारा डिस्कवरी ऑफ एनएमआर. तो जो एनएमआर की डिस्कवरी है वो 1940 के दशक में हुई थी. और ऑप्शन सी की बात करें तो फर्स्ट ह्यूमन एमआरआई अभी हमने जाना 1977 में हुआ था. और ऑप्शन डी की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एमआर, ये प्रेजेंट सिनेरियो में जो है हो रहा है. तो जो बेसिकली 1980 और 1990 के दशक में हुआ था वह हुआ था ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा द डेवलपमेंट ऑफ फास्ट इमेजिंग टेक्निक लाइक स्पिनिको और ग्रेडियंटिको. तो स्पिनिको बेसिकली एसई और ग्रेडियंटिको यानी कि जो जीआरई है, इन सब की जो डेवलपमेंट है वह 1980 से 1990 के दशक में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द प्राइमरी एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ इंटरेस्ट इन एमआरआई? तो प्राइमरी एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ इंटरेस्ट क्या है एमआरआई में, वो आपको बताना है. ऑप्शन नंबर ए हमारा कार्बन 12. ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑक्सीजन 16.
ऑप्शन नंबर सी हमारा हाइड्रोजन 1 या ऑप्शन नंबर डी हमारा फॉस्फोरस 31। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रोजन बेसिकली। तो प्राइमरी एटॉमिक इंटरेस्ट इसलिए हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन की जो है अबंडेंस मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और जिसके बेसिस पर जो है वो हम इमेज गैदर करते हैं एमआरआई में। तो बेसिकली हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन्स टू प्रोटॉन्स व्हेन प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली जब प्रोटॉन को क्या असर होता है जब वह स्ट्रॉन्ग बेसिकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दे बिकम स्टेशनरी, बी हमारा दे अलाइन आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड, या ऑप्शन नंबर सी हमारा दे स्टार्ट एमिटिंग एक्सरेज, या ऑप्शन नंबर डी हमारा दे स्टार्ट प्रीसेसिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जैसे कि आपको पता है जब हाइड्रोजन प्रोटॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आता है तो वो बेसिकली या तो इधर पैरेलल होते हैं या एंटी पैरेलल हो जाते हैं फील्ड के। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्रिसीशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ एमआरआई। एमआरआई के संदर्भ में प्रिसीशन किसे कहा गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अलोंग द B0 फील्ड यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या ऑप्शन नंबर बी हमारा द स्पिनिंग मोशन ऑफ प्रोटॉन अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड, या ऑप्शन नंबर सी हमारा द एमिशन ऑफ RF सिग्नल्स, या ऑप्शन नंबर डी हमारा द प्रोसेस ऑफ इमेज रिकंस्ट्रक्शन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द स्पिनिंग मोशन ऑफ प्रोटॉन्स अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो स्पिनिंग मोशन जो है प्रोटॉन का अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड वह कहलाता है प्रिसीशन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन्स व्हेन एन RF पल्स एट द लार्मर फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड टू द प्रोटॉन। कब बेसिकली RF पल्स पे जो है क्या होता है जब RF पल्स जो है लार्मर फ्रीक्वेंसी पे प्रोटॉन पर जो है अप्लाइड की जाती है तो उस समय क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दे अलाइन कंप्लीटली विद मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर बी हमारा दे एमिट एक्सरेज, या ऑप्शन नंबर सी हमारा दे एब्सॉर्ब एनर्जी एंड मूव टू ए हायर एनर्जी स्टेट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा दे स्टॉप प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दे एब्सॉर्ब एनर्जी एंड मूव टू हायर एनर्जी स्टेट। तो लार्मर फ्रीक्वेंसी जो है RF पल्स सेंड की जाती है एट दी लार्मर फ्रीक्वेंसी। लार्मर फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी पर जो हमारा हाइड्रोजन प्रोटॉन है वो स्पिनिंग मोशन क्रिएट होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो बेसिकली उस स्थिति में जो है कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और बेसिकली हायर स्टेट में एनर्जी स्टेट में चला जाता है हाइड्रोजन प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ रिलैक्सेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच प्रोटॉन रीअलाइन विद द एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड। तो किस टाइप के रिलैक्सेशन में जो है प्रोटॉन रीअलाइन हो जाता है विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आकर। ऑप्शन नंबर ए हमारा T1 रिलैक्सेशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा T2 रिलैक्सेशन, ऑप्शन नंबर सी हमारा फ्री इंडक्शन डिके, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इको टाइम। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि T1 रिलैक्सेशन। T1 रिलैक्सेशन को हम लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन भी कहते हैं। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आता है तो वह रीअलाइन हो जाता है। जैसे हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन है वो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आने के बाद वह एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो रीअलाइनमेंट होता है विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम T1 रिलैक्सेशन कहते हैं या लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2 रिलैक्सेशन। तो क्या प्राइमरी डिफरेंस है T1 और T2 रिलैक्सेशन में वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा T1 रिलैक्सेशन मेजर प्रोटॉन डेंसिटी वाइल T2 रिलैक्सेशन एनर्जी एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन नंबर बी हमारा T1 रिलैक्सेशन अकर फास्टर देन T2 रिलैक्सेशन, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा T1 रिलैक्सेशन इज स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन वाइल T2 रिलैक्सेशन इज स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। ऑप्शन डी हमारा T1 रिलैक्सेशन इज ओनली यूज्ड इन ग्रेडियंट इको सीक्वेंस। तो आपको जो है T1 और T2 रिलैक्सेशन में डिफरेंस बताना है, क्या प्राइमरी डिफरेंस है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि T1 रिलैक्सेशन जो है वो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन है वाइल जो T2 रिलैक्सेशन है वो स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रेडियंट कोयल इन एमआरआई। तो ग्रेडियंट कोयल का क्या इस्तेमाल होता है एमआरआई में वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा टू प्रोड्यूस द मेन मैग्नेटिक फील्ड,
ऑप्शन नंबर बी हमारा टू एक्साइट प्रोटॉन ऑफ लार्मर फ्रिक्वेंसी। ऑप्शन नंबर सी हमारा टू स्पेशली एनकोड दी हमारा सिग्नल फॉर इमेज फॉर्मेशन। या ऑप्शन नंबर डी हमारा टू मेजर दी रिलैक्सेशन टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। तो रोल क्या होता है ग्रेडियंट कोइल्स का वो आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टू स्पेशली एनकोड दी एमआर सिग्नल फॉर इमेज फॉर्मेशन। स्पेशल इनकोड करते हैं और एमआर सिग्नल को इमेज फॉर्मेशन के लिए गैदर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट मैथमेटिकल टेक्निक इज यूज्ड टू कन्वर्ट एमआरआई सिग्नल्स इनटू इमेजेस। तो आपने पढ़ा था कि जो एमआर सिग्नल्स है वह एक मैथमेटिकल टेक्निक के माध्यम से जो है उसको बेसिकली एमआर सिग्नल्स को जो है इमेजेस में कन्वर्ट किया जाता है। तो वह कौन सी होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी हमारा बूलियन अलजेब्रा। या ऑप्शन नंबर डी हमारा वेक्टर कैलकुलस। तो जैसा कि आपने जाना था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फूरियर ट्रांसफॉर्म की वजह से जो है एमआर सिग्नल्स को इमेजेस में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एमआरआई कंपेयर टू दी अदर टेक्निक। तो गिवन ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो हमारी जो लिमिटेशन है यानी कि लिमिटेशन होती हैं बाधाएं, तो कौन सी इसमें जो है ऑप्शन में से वह बाधाएं नहीं है जो अदर इमेजिंग मोडेलिटीज के कंपैरिजन में होती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा लॉन्गर स्कैन टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा हाई कॉस्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन। या ऑप्शन नंबर डी हमारा कंट्राइंडिकेशन फॉर पेशेंट विद मेटल इम्प्लांट्स। तो लिमिटेशन इसमें जो है वो ए बी और डी ऑप्शन जो है सारे लिमिटेशन है, यानी कि एमआरआई में लॉन्गर स्कैन टाइम लगता है, हाई कॉस्ट भी होती है और जो मेटल इम्प्लांट्स के पेशेंट हैं उनके लिए जो है कंट्राइंडिकेशन होता है, यानी कि आप नहीं कर सकते ऐसे पेशेंट का और या आपको रिमूव करवाने पड़ेंगे मेटल इम्प्लांट्स। तो इसमें जो है लिमिटेशन नहीं है वह है ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, एक्सपोज टू आयनाइजिंग रेडिएशन, क्योंकि हम जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड का जो है इस्तेमाल करते हैं जो है एमआरआई में। तो बेसिकली हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई इज एमआरआई कंसिडर्ड सेफर देन एक्सरे एंड सीटी फॉर रिपीटेड इमेजिंग। तो एमआरआई को क्यों बेसिकली सेफ माना जाता है एक्सरे और सीटी के कंपैरिजन में रिपीटेड इमेजिंग के लिए, यानी कि बार बार अगर आपको स्कैनिंग करनी है तो उसके संदर्भ में एमआरआई ज़्यादा बेहतर विकल्प होता है एक्सरे और सीटी के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इट हैज़ फास्टर इमेजिंग एक्विजिशन टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा इट डज नॉट यूज आयनाइजिंग रेडिएशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा इट प्रोवाइड्स रियल टाइम इमेजिंग। या ऑप्शन नंबर डी हमारा इट डज नॉट रिक्वायर पेशेंट पोजिशनिंग एडजस्टमेंट्स। तो एमआरआई में बेसिकली आपको सेफर और बेसिकली रिलायबल है और काफ़ी डिटेल्ड में आपको जो है पिक्चर मिलती है, इमेजिंग मिलती है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इट डज नॉट यूज आयनाइजिंग रेडिएशन। एक्सरे और सीटी में जो है आपको आयनाइजिंग रेडिएशन देखने को मिलती है जो खतरनाक होती है और यू कैन से हार्मफुल होती है पेशेंट के लिए, एज कम्पेयर टू एमआरआई में ऐसा नहीं होता। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, इट डज नॉट यूज आयनाइजिंग रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मेन मैग्नेटिक इन एमआरआई। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है मेन मैग्नेट का, ये आपको बताना है एमआरआई में। ऑप्शन नंबर ए हमारा डिटेक्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। ऑप्शन नंबर बी हमारा जनरेट एमआर इमेजेस या बेसिकली इमेजेस। या ऑप्शन नंबर सी हमारा अलाइन प्रोटॉन विद अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। या ऑप्शन नंबर डी हमारा कंट्रोल्स ग्रेडियंट पल्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अलाइन प्रोटॉन विद अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे ह्यूमन बॉडी के हाइड्रोजन प्रोटॉन हैं उनको अलाइन करते हैं या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ एमआरआई मैग्नेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो कौन सी एमआरआई की मैग्नेट है, टाइप्स ऑफ एमआरआई मैग्नेट जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूसेज में होती है आज के सिनेरियो में, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा परमानेंट मैग्नेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा रेजिस्टिव मैग्नेट। या ऑप्शन नंबर सी हमारा सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। या ऑप्शन नंबर डी हमारा फेरो मैग्नेटिक बेसिकली आपको बताना है।
तो राइट आंसर है, जैसे कि आपको पता है, सुपर कंडक्टिंग जो है मैग्नेट, उसका इस्तेमाल होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। ये कॉस्ट इफेक्टिव या हाई कॉस्ट की होती है, बट बेसिकली ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देती है, क्वालिटी ऑफ इमेजेस जो है वो इसमें बेहतर होती है, तो इसलिए सुपर कंडक्टिंग जो है MRI बेसिकली मैग्नेट के तौर पर जो है यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट रिक्वायर विच एलिमेंट फॉर कूलिंग। तो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में कौन से एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कूलिंग करने के लिए, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लिक्विड नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हमारा लिक्विड हीलियम, ऑप्शन नंबर सी हमारा लिक्विड ऑक्सीजन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर है हमारा, जैसे कि आपको पता है, नियोबियम और टाइटेनियम एलॉय की बनी होती है जो सुपर कंडक्टिंग वायर, उसको कूल करने के लिए लिक्विड हीलियम की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर आपके पास जो है ऑप्शन में नाइट्रोजन और हीलियम एक साथ गिवन है तो आप उसको ऑप्शन को क्लिक जो है राइट आंसर करेंगे, और अगर आपके पास हीलियम और नाइट्रोजन अलग अलग है तो बेसिकली आपको हीलियम पे ही टिक करना है। बेसिकली जो हीलियम को भी बेसिकली कूलिंग करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रेजिस्टिव मैग्नेट इन MRI। तो मेजर डिसएडवांटेज क्या है रेजिस्टिव मैग्नेट का, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा रिक्वायर्ड क्रायोजेनिक कूलिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा कैन नॉट बी टर्न ऑफ, ऑप्शन नंबर सी हमारा हाई ऑपरेशनल कॉस्ट ड्यू टू पावर नीड्स, या ऑप्शन नंबर डी हमारा वीक सिग्नल डिटेक्शन। तो रेजिस्टिव मैग्नेट बेसिकली एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाई ऑपरेशन कॉस्ट ड्यू टू पावर नीड्स। आपके जो है कंटिन्यूसली 24/7 बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है जिससे वह रन कर सके, और इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वह काफ़ी हाई होती है। तो रेजिस्टिव मैग्नेट का यह जो है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच मैग्नेट टाइप इज़ मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट बट वेरी हैवी। तो कौन से मैग्नेट की टाइप जो है वो एनर्जी एफिशिएंट है बट हैवी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा परमानेंट, ऑप्शन नंबर बी हमारा रेजिस्टिव मैग्नेट, या ऑप्शन नंबर सी हमारा सुपर कंडक्टिंग, या ऑप्शन नंबर डी हमारा फेज्ड एरे। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमानेंट। परमानेंट मैग्नेट जो है वो मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट होती है बट काफ़ी जो है हैवी होती है हैंडलिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जनरली इम्प्रूव। तो क्या बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है या इम्प्रूव करता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्लैश थिकनेस, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन एंड SNR, ऑप्शन नंबर सी हमारा हीटिंग आर्टिफैक्ट्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा पेशेंट कंफर्ट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन और SNR से जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ RF कोयल इन MRI। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी कोयल का आपकी जो MRI में क्या रोल होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जनरेट द मेन मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्रिएट इमेज स्लाइसिस, ऑप्शन नंबर सी हमारा ट्रांसमिट एंड रिसीव रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा शील्ड द मैग्नेट। तो RF कोयल्स का आपको यूसेज पता है। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी कोयल है वह ट्रांसमिट और रिसीव करती है सिग्नल्स को फ्रॉम दी हाइड्रोजन प्रोटॉन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रांसमिट एंड रिसीव रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ RF कोयल इज़ यूज्ड फॉर इमेजिंग अ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट लाइक द नी और रिस्ट। तो कौन सी तरह की RF कोयल का इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के लिए, जैसे कि हमारा नी और रिस्ट, और यू कैन से एक्सट्रीमिटीज़ के लिए कौन सी जो है कोयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ब्रिज गेज कोयल, या ऑप्शन नंबर बी हमारा वॉल्यूम कोयल, या ऑप्शन नंबर सी हमारा सरफेस कोयल, या ऑप्शन नंबर डी हमारा रिसीव ओनली कोयल। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरफेस कोयल जो है इस्तेमाल की जाती है नी और रिस्ट इमेजिंग के लिए MR में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ अ फेज्ड एरे कोयल डिज़ाइन टू इम्प्रूव। तो फेज्ड एरे कोयल किस लिए डिज़ाइन की जाती है, क्या इंप्रूव करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा RF शील्डिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्रायोजन कूलिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा सिग्नल टू नॉइस रेशो, ऑप्शन नंबर डी हमारा मैग्नेटिक शील्डिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि SNR सिग्नल टू नॉइस रेशो को इम्प्रूव करने के लिए फेज्ड एरे को बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है टू इम्प्रूव। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेडियंट कोयल्स इन MRI आर प्राइमरी यूज्ड फॉर। तो ग्रेडियंट कोयल का क्या इस्तेमाल होता है या किस लिए यूज़ की जाती है MRI में, वो आपको बताना है।
ऑप्शन नंबर ए हमारा इंप्रूविंग इमेज कंट्रास्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्पेशल लोकलाइजेशन ऑफ द सिग्नल, ऑप्शन नंबर सी हमारा कूलिंग दी मैग्नेट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा शील्डिंग दी रूम। तो जैसा कि आपको पता है जो ग्रेडेंट कोयल है उसका इस्तेमाल होता है स्लाइस थिकनेस वगैरह और स्लाइस सिलेक्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, स्पेशल लोकलाइजेशन ऑफ द सिग्नल के लिए इस्तेमाल किया जाता है ग्रेडेंट कोयल का। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू ग्रेडेंट कोयल मॉडिफाई इन ऑर्डर टू लोकलाइज इमेज स्लाइस। तो क्या ग्रेडेंट कोयल में किया जाता है मॉडिफाई करने के लिए, इन ऑर्डर टू लोकलाइज इमेज स्लाइस को लोकलाइज करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आरएफ फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रोटॉन स्पिन डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा रिलैक्सेशन टाइम। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मॉडिफाई करने के लिए, बेसिकली ग्रेडेंट कोयल को मॉडिफाई करने के लिए कि वह जो है इमेज स्लाइस ले सके, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को जो है मॉडिफाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच सीक्वेंस uses a 90 डिग्री पल्स फॉलोड बाय a 180 डिग्री रीफोकसिंग पल्स। तो 90 डिग्री पल्स और 180 रीफोकसिंग पल्स का किस सीक्वेंस में इस्तेमाल किया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्रेडेंट इको सीक्वेंस यानी कि GRE, ऑप्शन नंबर बी हमारा इको प्लानर इमेजिंग, या ऑप्शन नंबर सी हमारा स्पिन इको, या ऑप्शन नंबर डी हमारा फास्ट GRE। तो राइट आंसर है हमारा, जैसे कि आपने पढ़ा था, स्पिन इको में 90 डिग्री और 180 डिग्री RF पल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पिन इको यानी कि SC इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच MRI टेक्निक इज़ फास्टर बट मोर सेंसिटिव टू आर्टिफैक्ट। कौन सी MR की टेक्निक फास्टर है बट मोस्ट सेंसिटिव है आर्टिफैक्ट के, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्पिन इको, ऑप्शन नंबर बी हमारा फास्ट स्पिन इको, ऑप्शन नंबर सी हमारा ग्रेडेंट इको, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इन्वर्जन रिकवरी। तो जैसे कि आपने जाना था प्रीवियस वीडियो में कि जो ग्रेडेंट इको है उसमें लेस देन 90 डिग्री एंगल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जो है फास्ट रिकवरी करनी होती है जो है हाइड्रोजन प्रोटॉन की बाय द ग्रेडेंट कोयल। तो ग्रेडेंट इको इसमें राइट आंसर होगा कि यह बेसिकली सेंसिटिव होता है आर्टिफैक्ट के, इसमें ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट होने के चांसेस जो है सबसे ज़्यादा हो जाते हैं ड्यू टू लेस देन 90 डिग्री ऑफ द RF पल्स यूज्ड इन दिस सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पर्पस ऑफ शिमिंग इन MRI। तो शिमिंग का क्या पर्पस है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एनहांस इमेज कंट्रास्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा इंप्रूव मैग्नेटिक फील्ड होमोजेनिटी, ऑप्शन नंबर सी हमारा शील्ड दी मैग्नेटिक रूम, या ऑप्शन नंबर डी हमारा रिड्यूस स्कैन टाइम। तो शिमिंग जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शिमिंग होता है वह प्रक्रिया जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करना, समान रूप से होमोजेनिटी मेंटेन करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इम्प्रूव मैग्नेटिक फील्ड होमोजेनिटी। जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी जो स्ट्रेंथ है कई बार जो है किसी दायरे में जो है कम हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए शिमिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली इम्प्रूव मैग्नेटिक फील्ड होमोजेनिटी। क्वेश्चन नंबर 15, RF शील्डिंग इन एन MR रूम इज़ टिपिकली मेड फ्रॉम। तो RF शील्डिंग के लिए MR रूम में बेसिकली क्या RF शील्डिंग के लिए बेसिकली जो रेडियो फ्रिक्वेंसी शील्डिंग होती है MR रूम में वह किसकी बनी होती है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्टील, ऑप्शन नंबर सी हमारा कॉपर और एल्युमिनियम, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा रबर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉपर और एल्युमिनियम की जो है शील्डिंग बनी होती है, जो बेसिकली एक फेराडे केज का इस्तेमाल बेसिकली तौर पे काम करती है, जिससे जो है शील्डिंग होती है MR रूम की, ताकि जो बाहर के जो सेकेंडरी आइटम्स हैं उनको अट्रैक्ट ना कर सके हमारी जो है मैग्नेटिक मशीन या यू कैन से MRI मशीन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2 रिलैक्सेशन। तो T1 और T2 रिलैक्सेशन में क्या मेन डिफरेंस है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारा T1 मेजर फैट और T2 मेजर मेटल, या ऑप्शन नंबर बी हमारा T1 मेजर अलाइनमेंट विद द मैग्नेटिक फील्ड और T2 मेजर लॉस ऑफ फेज, या ऑप्शन नंबर सी हमारा T1 यूजेज साउंड एंड T2 यूजेज लाइट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा T1 इज़ यूज्ड ओनली इन CT स्कैन्स। तो जैसे कि आपने पढ़ा था T1 और T2 रिलैक्सेशन में जो T1 है वह मेज़र करता है जो मैग्नेटिक फील्ड के अलाइनमेंट है उसको, और जो T2 है वो लॉस ऑफ फेज होता है, यानी कि जो स्पिनिंग मोशन होता है उससे बेसिकली उसके रिलेशन में होता है T2 रिलैक्सेशन। उस स्पिनिंग को बेसिकली मेज़र करता है हमारा जो स्पिनिंग ऑफ दी हाइड्रोजन प्रोटॉन है।
तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। T1 measure alignment with the magnetic field and T2 measure loss of phase. Question number 2. Which type of tissue appear bright on a T1 weighted MRI image? तो कौन से तरह का टिश्यू जो है वह T1 weighted इमेज में जो है वो वाइट दिखता है, ब्राइट दिखता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वाटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा बोन, ऑप्शन नंबर सी हमारा फैट, ऑप्शन नंबर डी हमारा एयर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फैट। फैट जो है वो T1 वेटेड इमेज पे जो है वो है ब्राइट दिखता है। क्वेश्चन नंबर 3, T2 वेटेड इमेज आर स्पेशली यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग। तो जो T2 वेटेड इमेज है वह किस चीज़ के लिए यूज़फुल होती है वो आपको बताना है, क्या डिटेक्ट करने के लिए हमारी जो है यूज़फुल होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बोन फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर बी हमारा एयर पॉकेट्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा इन्फेक्शन एंड फ्लूइड बिल्डअप, ऑप्शन नंबर डी हमारा मेटल इम्प्लांट्स। तो राइट आंसर है हमारा, जैसे कि आपको पता है T2 वेटेड जो है हमारी इन्फेक्शन और फ्लूइड बिल्डअप या कोई भी जो पैथोलॉजी है उसको देखने के लिए जो है बेहतर विकल्प होता है हमारा T2 वेटेड इमेज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द टर्म प्रोटॉन डेंसिटी रेफर्स इन MRI। तो प्रोटॉन डेंसिटी से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वेट ऑफ प्रोटॉन्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा अमाउंट ऑफ RF सिग्नल एमिटेड, या ऑप्शन नंबर सी हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन इन अ टिश्यू, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा द थिकनेस ऑफ अ टिश्यू लेयर। तो जैसे कि मैंने थ्योरी वाली जो वीडियो है उसमें बताया था, जो प्रोटॉन डेंसिटी है वह किस पे निर्भर होता है, जो हमारी इमेज है वह नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन कितने हैं एक टिश्यू में, उसके बेसिस पर जो है हमें इमेज गैदर होती है और ब्राइटनेस जो है डिसाइड होती है हाइड्रोजन प्रोटॉन के बेसिस पे। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन इन अ टिश्यू। और जो PD इमेज है वो एक्सट्रीमिटीज़ के लिए जो है यूज़ की जाती है जनरली। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज़ नोन फॉर बीइंग फास्ट एंड सेंसिटिव टू मोशन। तो कौन सा जो सीक्वेंस है वह फास्ट भी है और सेंसिटिव है मोशन के, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्पिनिको, ऑप्शन नंबर बी हमारा ग्रेडियंटिको, ऑप्शन नंबर सी हमारा इन्वर्जन रिकवरी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा T1 वेटेड इमेज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेडियंटिको। ग्रेडियंट इको में बेसिकली लेस देन 90 डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और ये सेंसिटिव होता है मोशन के बेसिकली, ये आपको पता होना चाहिए। तो GRE वह सीक्वेंस है। इन्वर्जन रिकवरी में आपको पता है दो तरह के सीक्वेंस होते हैं, स्टर और फ्लेयर। स्टर फैट सप्रेस करता है और फ्लेयर हमारा जो है फ्लूइड को सप्रेस करता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन द स्पिनिको सीक्वेंस व्हाट इज़ द रोल ऑफ 180 डिग्री RF पल्स। तो स्पिनिको सीक्वेंस में 180 डिग्री RF पल्स का क्या कार्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इट एंड्स द स्कैन, या ऑप्शन नंबर बी हमारा इट फ्लिप्स द मैग्नेट, या ऑप्शन नंबर सी हमारा इट रीफोकसेस द प्रोटॉन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इट डिलीट नॉइस। तो स्पिनिको में आपने पढ़ा था कि पहले जो है 90 डिग्री RF पल्स अप्लाई की जाती है, उसके बाद रीफोकसिंग करने के लिए 180 डिग्री RF पल्स को भेजा जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इट रीफोकसेस द प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को जो है रीफोकसिस करता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच MRI सीक्वेंस इज़ कॉमनली यूज टू सप्रेस फैट सिग्नल्स। तो कौन से तरह का MRI सीक्वेंस है वह फैट सिग्नल को सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा T2 वेटेड इमेज, ऑप्शन नंबर बी हमारा फ्लेयर, ऑप्शन नंबर सी हमारा स्टर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ग्रेडियंट यानी कि GRE। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, इन्वर्सन रिकवरी में दो तरह के सीक्वेंस होते हैं, फ्लेयर और स्टर। स्टर जो है फैट सप्रेस के लिए और फ्लेयर जो है हमारा फ्लूइड के लिए यूज़ किया जाता है सप्रेस करने के लिए। T2 हमारा पैथोलॉजी के लिए होता है और ग्रेडियंट T को हमारा कैल्सिफिकेशन देखने के लिए होता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टर सीक्वेंस। शॉर्ट टाउ इन्वर्जन रिकवरी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 8, द फ्लेयर टेक्निक इन MRI इज़ यूजफुल फॉर। तो फ्लेयर जो टेक्निक है वह किसके लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मेकिंग बोन विजिबल, या ऑप्शन नंबर बी हमारा हाईलाइटिंग लाइव टिश्यूज़, या ऑप्शन नंबर सी हमारा रिमूविंग फ्लूइड सिग्नल इन द ब्रेन स्कैन,
या ऑप्शन नंबर डी हमारा स्कैनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अभी मैंने डिस्कस किया है जो फ्लेयर है वह फ्लूइड के सिग्नल्स को जो है वो नलिफाइड या रिमूव करने के लिए काम में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द के स्पेस इन एमआरआई। तो के स्पेस क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ए प्लेस वेयर इमेजेस आर स्टोर, ऑप्शन नंबर बी हमारा अ रीजन ऑफ द बॉडी, या ऑप्शन नंबर सी हमारा द रॉ डाटा स्पेस बिफोर इमेज क्रिएशन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा टाइप ऑफ आरएफ कोयल। तो के स्पेस के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि एक्सरे में हमारी लेटेंट इमेज क्रिएट होती है पहले और उसके बाद हमारी जो है फाइनल इमेज होती है। तो इसी तरीके से जो एमआरआई है उसमें जो सिग्नल्स है वो हमें प्राप्त होते हैं एक जगह पर या बेसिकली एक मैट्रिक्स पे। उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं के स्पेस। तो जो इमेज क्रिएशन से पहले जो रॉ डाटा जहाँ इकट्ठा होता है उसको हम बोलते हैं के स्पेस। वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जो है वो फिल होता है, मैंने आपको डायग्राम की मदद से बताया था। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द रॉ डाटा स्पेस बिफोर इमेज क्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट प्रोसेस कन्वर्ट के स्पेस डाटा इनटू एन एक्चुअल इमेज। तो कौन से प्रोसेस के द्वारा के स्पेस का डाटा एक्चुअल इमेज में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सिग्नल फ्लिपिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा मैग्नेटिक रीअलाइनमेंट, ऑप्शन नंबर सी हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म, या ऑप्शन नंबर डी हमारा फेस इको। तो जैसा कि आपको पता है एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसका नाम है फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसी के द्वारा जो के स्पेस का डाटा है वो एक्चुअल इमेज में जो है कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच सीक्वेंस इज द स्कैन टाइम फास्टेस्ट बट मोर सेंसिटिव टू आर्टिफैक्ट। तो कौन से जो सीक्वेंस में जो स्कैन टाइम है वह फास्टेस्ट होता है बट आर्टिफैक्ट में ज़्यादा प्रोन होता है, सेंसिटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा स्पिनिको, ऑप्शन नंबर बी हमारा फास्ट स्पिनिको, या ऑप्शन नंबर सी हमारा ग्रेडियंट इको, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इन्वर्जन रिकवरी। तो मोस्ट सेंसिटिव जो है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रेडियंट इको। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज T2 रिलैक्सेशन प्राइमरली मेजर। तो T2 रिलैक्सेशन क्या बेसिकली मेजर करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा द टाइम ऑफ प्रोटॉन टू रीगेन अलाइनमेंट, या ऑप्शन नंबर बी हमारा द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ टिश्यू, या ऑप्शन नंबर सी हमारा द लॉस ऑफ फेज अमंग स्पिनिंग प्रोटॉन्स, या ऑप्शन नंबर डी हमारा द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे कि मैंने बताया था T2 रिलैक्सेशन जो है फेज ऑफ स्पिनिंग प्रोटॉन पे जो है वो बेसिकली रिलैक्सेशन को मेजर करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि द लॉस ऑफ फेज अमंग स्पिनिंग प्रोटॉन्स। क्वेश्चन नंबर 13, विच पल्स सीक्वेंस इज मोस्ट कॉमनली यूज टू गेट हाई रेजोल्यूशन एनाटॉमिकल डिटेल। तो कौन से सीक्वेंस के द्वारा हमें हाई रेजोल्यूशन जो है एनाटॉमिकल डिटेल्स देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्टर, ऑप्शन नंबर बी हमारा GRE, ऑप्शन नंबर सी हमारा T1 वेटेड इमेज बेसिकली T1 वेटेड स्पिनिको, या ऑप्शन नंबर डी हमारा DWI यानी कि डिफ्यूजन वेटेड इमेज। तो राइट आंसर है जैसे कि हमने पढ़ा था T1 वेटेड स्पिनिको इमेज जो है एनाटॉमिकल डिटेल्स के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर ब्राइट ऑन अ T2 वेटेड इमेज। तो कौन सी जो है ब्राइट दिखती है, क्या ब्राइट दिखता है T2 वेटेड इमेज में वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लीवर, ऑप्शन नंबर बी हमारा मसल्स, या ऑप्शन नंबर सी हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या ऑप्शन नंबर डी हमारा टेंडन। तो राइट आंसर है T2 वेटेड इमेज में हमारे जो है फ्लूइड जो है ब्राइट दिखता है और T1 वेटेड में हमारा जो है फैट ब्राइट दिखता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 15, द बेसिक आइडिया ऑफ इमेज वेटिंग इन MRI इज़ टू। तो बेसिक आइडिया जो है इमेज वेटिंग का MRI में वो क्या है वो आपको बताना है। इमेज वेटिंग जो बोलते हैं हम उससे क्या दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है हमारा चेंज द वेट ऑफ द पेशेंट, या ऑप्शन नंबर बी हमारा ऐड फिजिकल प्रेशर टू द स्कैनर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा एम्फासिस सर्टेन टिश्यू प्रॉपर्टीज़, या ऑप्शन डी हमारा वे हाउ लॉन्ग द स्कैन लास्ट। तो इमेज वेइंग से आपको क्या समझ में आता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम्फासाइज सर्टेन टिश्यू प्रॉपर्टीज़। तो कुछ तरह के जो टिश्यू हैं वह जो है T1 टाइम ऑफ द टिश्यू कहलाते हैं और T2 टाइम ऑफ द टिश्यू कहलाते हैं। तो उस टाइम के बेसिस पे जो हम T2 वेटेड और
बेसिकली T1 वेटेड इमेज कहलाते हैं MRI में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ कंट्रास्ट एजेंट इन MRI। तो प्राइमरी रोल क्या है कंट्रास्ट एजेंट का MRI में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा टू फ्रीज टिश्यू बिफोर इमेजिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा टू ब्राइटन एक्सरे इमेजेस, ऑप्शन नंबर सी हमारा टू इम्प्रूव विजिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू, या ऑप्शन नंबर डी हमारा टू एलिमिनेट नॉइस इन दी स्कैनर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टू इम्प्रूव विजिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू। जहाँ पर भी जो है वेसल से कनेक्टिव या एडजेसेंट जो भी टिश्यू होंगे उनकी विजिबिलिटी को जो है इम्प्रूव कर देगा हमारा जो है कंट्रास्ट एजेंट ऑफ MRI। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पैरामैग्नेटिक कंट्रास्ट एजेंट। तो इनमें से कौन सा जो है पैरामैग्नेटिक कंट्रास्ट एजेंट है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी हमारा गैडोलिनियम, ऑप्शन नंबर सी हमारा बेरियम, ऑप्शन नंबर डी हमारा आयरन ऑक्साइड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैडोलिनियम। गैडोलिनियम हमारा पैरामैग्नेटिक कंट्रास्ट एजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पैरामैग्नेटिक एजेंट मेनली अफेक्ट विच MRI रिलैक्सेशन टाइम। तो पैरामैग्नेटिक एजेंट किस इफेक्ट को बेसिकली किसको अफेक्ट करते हैं, MRI रिलैक्सेशन टाइम को कौन से को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा T2 स्टार, ऑप्शन नंबर बी हमारा T1, ऑप्शन नंबर सी हमारा T3, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा स्पिन रिलैक्सेशन। तो जो पैरामैग्नेटिक एजेंट है वह आपको पता है T1 रिलैक्सेशन को जो है वो अफेक्ट करता है, शॉर्टर उसमें T1 होता है और ब्राइट दिखता है हमारा पैरामैग्नेटिक जो है कंट्रास्ट एजेंट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टिपिकल अपीयरेंस ऑफ अ टिश्यू दैट एब्जॉर्ब अ पैरामैग्नेटिक कंट्रास्ट एजेंट ऑन अ T1 वेटेड इमेज। तो क्या अपीयरेंस दिखती है पैरामैग्नेटिक कंट्रास्ट एजेंट की, जैसे कि मैंने अभी बताया, इट लुक्स बेसिकली ब्राइटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, इट लुक्स ब्राइटर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर पैरामैग्नेटिक कंट्रास्ट एजेंट। तो गिवन ऑप्शन में से आपको बताना है सुपर पैरामैग्नेटिक कंट्रास्ट एजेंट कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गैडोलिनियम, ऑप्शन नंबर बी हमारा आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, या ऑप्शन नंबर सी हमारा आयोडीन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा बेरियम सल्फेट। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सुपर पैरामैग्नेटिक क्या होता है, आयरन ऑक्साइड के जो है नैनो पार्टिकल्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, और ये बेसिकली बेटर मैग्नेटिक इफेक्ट देते हैं पैरामैग्नेटिक एजेंट से। क्वेश्चन नंबर 6, सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट आर नोन टू मोस्टली अफेक्ट विच टाइप ऑफ MRI इमेजेस। तो कौन सी इमेजेस को अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा CT इमेज, ऑप्शन नंबर बी हमारा T1 वेटेड इमेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा T2 वेटेड इमेज, या पैट स्कैन को। तो जैसा कि आपको पता है सुपर पैरामैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड की होती है और वो मेनली अफेक्ट करते हैं T2 वेटेड इमेज को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट अफेक्ट डू सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट हैव ऑन टिश्यू इन MRI। तो कौन सा इफेक्ट देते हैं सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट टिश्यू पर, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मेक देम अपीयर ब्राइटर ऑन T1, मेक, या ऑप्शन नंबर बी हमारा मेक देम डिसअपियर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा मेक देम अपीयर डार्कर ऑन T2, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा नो इफेक्ट। तो पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होता है, T1 वेटेड पे जो है ब्राइट दिखता है, और सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट के केस में क्या होता है, T2 पे जो है वह डार्कर दिखता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, मेक देम अपीयर डार्कर ऑन T2 वेटेड इमेज। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज कंट्रास्ट एजेंट इन MRI। तो कौन सा जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बेरियम, ऑप्शन नंबर बी हमारा आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी हमारा गैडोलिनियम, या ऑप्शन नंबर डी हमारा आयरन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गैडोलिनियम। गैडोलिनियम को बेसिकली चिलेट्स के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है बेसिकली MRI में, ये काफ़ी कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज़ गैडोलिनियम नॉट यूज इन इट्स रॉ फ्री आयन फ्रॉम फॉर्म इन MRI। तो गैडोलिनियम को सिंगली हम क्यों है यूज़ नहीं करते, फ्रीली आयन की तरह हम क्यों यूज़ नहीं करते, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इट इज़ टू एक्सपेंसिव, या ऑप्शन नंबर बी हमारा इट हैज़ नो मैग्नेटिक इफेक्ट, या ऑप्शन नंबर सी हमारा इट इज़ टॉक्सिक विदाउट अ चिलेट्स, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इट मेक्स टिश्यू लुक ब्लरी। तो जैसा कि आपको पता है गैडोलिनियम के इफेक्ट से क्या होता है, किडनी पे जो हमारा असर पड़ता है, किडनी फेलियर होने के चांसेस होते हैं। तो गैडोलिनियम में क्या है,
टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, जिस वजह से हम जो है चिलेट्स को मिक्स करके कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इट इज़ टॉक्सिक विदाउट अ चिलेट। चिलेट्स के बिना जो है ये टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है और चिलेट्स इसकी टॉक्सिसिटी को कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट एजेंट स्पेशली यूजफुल इन इमेजिंग दी। तो गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट कौन सी इमेजिंग में यूज़फुल है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बोन्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा ब्रेन एंड ट्यूमर, ऑप्शन नंबर सी हमारा टीथ, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा एयरवेज। तो गैडोलिनियम कंट्रास्ट आपको पता है ब्रेन और ट्यूमर के केस में जो है यूज़ किया जाता है। इन गिवन ऑप्शन में से बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट कंडीशन इज एसोसिएटेड विद गैडोलिनियम यूज इन पेशेंट विद किडनी फेलियर। कौन सी कंडीशन में जो है गैडोलिनियम के यूज़ करने पर जो है किडनी फेलियर होती है, कौन सी कंडीशन होती है वह। ऑप्शन नंबर ए हमारा एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा डायबिटीज़, या ऑप्शन नंबर सी हमारा नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फिब्रोसिस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फिब्रोसिस, यानी कि NSF कंडीशन होती है। काफ़ी रेयर होती है बट काफ़ी जो है लीथल होती है, बॉडी के लिए जानलेवा होती है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट्स आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग NSF। तो कौन से तरह के पेशेंट में रिस्क होता है NSF यानी कि जो भी हमारा नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फिब्रोसिस होने का खतरा किस पेशेंट में ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पेशेंट विद हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी हमारा पेशेंट विद हार्ट डिजीज़, या ऑप्शन नंबर सी हमारा पेशेंट विद इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा पेडियाट्रिक पेशेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि गैडोलिनियम से जो है किडनी पे इफ़ेक्ट होता है, तो किन पेशेंट को NSF होने का खतरा होता है, जिन ऑलरेडी इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन होता है, यानी कि किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही होती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पेशेंट विद इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग गैडोलिनियम व्हाट टेस्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो गैडोलिनियम को एडमिनिस्टर करने से पहले कौन सा टेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लीवर एंजाइम्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा ब्लड प्रेशर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा EGFR यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्लड शुगर। तो जैसे कि आपको पता है गैडोलिनियम बेसिकली एक चिलेट्स के साथ मिक्स करके हमें दिया जाता है, बट स्टिल इट इज़ टॉक्सिक टू आवर बॉडी। तो उस केस में जो है हमें किडनी फंक्शन जो है देखना होता है बॉडी का, कि पेशेंट का जो किडनी फंक्शन है वह अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, वह उस कंट्रास्ट को एक्सक्रीट आउट कर देगा या नहीं, ये आपको देखना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, EGFR यानी कि KFT किडनी फंक्शन टेस्ट जो है किया जाता है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग गैडोलिनियम। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ वन वे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ NSF व्हेन यूजिंग गैडोलिनियम। तो कौन सा ऐसा एक तरीका है जिससे NSF को कम किया जाता है यूजिंग गैडोलिनियम। ऑप्शन ए हमारा यूज़ ओपन MRI, ऑप्शन नंबर बी हमारा यूज़ स्टार सीक्वेंस, या ऑप्शन नंबर सी हमारा यूज़ मैक्रोसाइक्लिक कंट्रास्ट एजेंट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इंक्रीज दी डोज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूज़ मैक्रोसाइक्लिक कंट्रास्ट एजेंट का यूज़ किया जाता है जिससे NSF को जो है कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट। तो कौन सी जो है स्टेटमेंट वो सुपर पैरामैग्नेटिक के केस में सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दे इंक्रीज T1 सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी हमारा दे रिड्यूस द नीड ऑफ फॉर शील्डिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा दे ब्राइटन CSF ऑन MRI, या ऑप्शन नंबर डी हमारा दे डार्कन टिश्यू ऑन T2 वेटेड इमेजेस। तो सुपर पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होता है, T2 वेटेड इमेज पे जो है डार्कन दिखता है हमारे टिश्यूज़। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, डार्कन टिश्यू ऑन T2 वेटेड इमेज। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द प्रोजेक्टाइल इफेक्ट इन MRI। तो प्रोजेक्टाइल इफेक्ट क्या है MRI में वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पेशेंट डिस्कम्फर्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा सडन इमेज डिस्टॉर्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा अट्रैक्शन ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट बाय मैग्नेट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा नॉइज फ्रॉम द स्कैनर। तो प्रोजेक्टाइल इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा था कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वह अगर फेरोमैग्नेटिक है तो वह अट्रैक्ट करता है हमारे जो है मैग्नेट बोर की तरफ। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अट्रैक्शन ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट बाय द मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर
2. Which type of object possess the highest risk of becoming a projectile in the MRI room? तो कौन सा गिवन ऑप्शन में से हाई रिस्क बेसिकली ऑब्जेक्ट है हमारा जो प्रोजेक्ट कर सकता है MRI रूम में? प्रोजेक्टाइल इसमें इसलिए नाम दिया गया है कि वो किसी भी एंगल से जो है MRI जो मशीन है उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा प्लास्टिक क्लिपबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी हमारा वुडन व्हीलचेयर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा फेरोमैग्नेटिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स, या ऑप्शन नंबर डी हमारा एल्यूमिनियम स्ट्रेचर। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो हाईली अट्रैक्टेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट आंसर है। फेरोमैग्नेटिक ऑक्सीजन सिलेंडर जो है हाई रिस्क होता है जो प्रोजेक्टाइल कर सकता है MRI रूम में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिवाइडिंग MRI फैसिलिटीज इनटू सेफ्टी जोन? तो मेन पर्पस क्या है MRI का? फैसिलिटी जोन में जो MRI की फैसिलिटी जोन है, सेफ्टी जोन है, उनमें बांटने का मेन पर्पस क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा फॉर बिलिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा टू इम्प्रूव इमेज क्वालिटी, या ऑप्शन नंबर सी हमारा टू कंट्रोल एक्सेस दी एंड इंश्योर सेफ्टी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा टू रिड्यूस स्कैन टाइम्स। तो जैसे कि आपको पता है जो डिफरेंट हमारे जो सेफ्टी जोन है वह बांटे गए हैं ताकि जो है पेशेंट की स्क्रीनिंग अच्छे से हो सके। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, टू कंट्रोल एक्सेस एंड इंश्योर सेफ्टी। सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए पूरी प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद ही MRI रूम में पेशेंट जाए, इसी वजह से जो है सेफ्टी जोन में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एरिया इन MRI इज नोन एज जोन 4? तो MRI का कौन सा एरिया जोन 4 कहलाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा रिसेप्शन एरिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा ड्रेसिंग रूम, ऑप्शन नंबर सी हमारा MRI स्कैनर रूम, ऑप्शन नंबर डी हमारा पेशेंट डिस्चार्ज जोन। तो जैसे कि आपने पढ़ा था थ्योरी सेक्शन में, जोन 4 हमारा जो है MRI स्कैनर रूम होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज SAR स्टैंड्स फॉर इन MRI? तो SAR से आप क्या समझते हैं MRI सेफ्टी के संदर्भ में वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्कैन अलाइनमेंट रेशो, या ऑप्शन नंबर बी हमारा सिस्टमिक एक्सेस रेस्ट्रिक्शन, या ऑप्शन नंबर सी हमारा स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा स्टैंडर्डाइज आर्टिफैक्ट रिडक्शन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, जो टिश्यू एब्जॉर्प्शन के दौरान हम देखने को मिलती है। तो SAR है हमारा स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज SAR मेजर? तो SAR जो है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो क्या मेजर करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी हमारा इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस इन ग्रेडियंट्स, या ऑप्शन नंबर सी हमारा हीट एब्जॉर्प्शन बाय द पेशेंट बॉडी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा नॉइस लेवल इनसाइड द MRI रूम। तो SAR क्या मेजर करता है? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, हीट एब्जॉर्प्शन बाय द पेशेंट बॉडी। जो भी हीट एब्जॉर्ब हुई है वह SAR मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज मॉनिटरिंग SAR इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग MRI स्कैन? तो SAR को मॉनिटर करना इतना क्यों जरूरी होता है MRI स्कैन के दौरान वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा टू प्रिवेंट इमेज नॉइस, ऑप्शन नंबर बी हमारा टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट, या ऑप्शन नंबर सी हमारा टू रिड्यूस टिश्यू हीटिंग एंड रिस्क ऑफ बर्न्स, या ऑप्शन नंबर डी हमारा टू लिमिट स्कैन ड्यूरेशन। तो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट को मॉनिटर करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि कोई भी जैसे ज़्यादा हीट जो है डेवलप ना हो जाए और बर्निंग की सिचुएशन ना आ जाए, रिस्क ऑफ बर्न्स। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, टू रिड्यूस टिश्यू हीटिंग एंड रिस्क ऑफ बर्न्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर क्वेंचिंग इवेंट इन MRI रिलेटेड टू? तो क्वेंचिंग से आप क्या समझते हैं MRI में वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पावर लॉस, ऑप्शन नंबर बी हमारा पेशेंट फेंटिंग, या ऑप्शन नंबर सी हमारा रैपिड हीलियम एवेपोरेशन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा कंट्रास्ट मीडिया रिएक्शन। तो राइट आंसर है हमारा क्वेंचिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हीलियम का जो है एवेपोरेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, रैपिड हीलियम एवेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट गैस इज यूज्ड एज ए क्रायोजन इन सुपर कंडक्टिंग MRI मैग्नेट? तो कौन सी
बेसिकली कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है क्रायोजन के तौर पर सुपर मैग्नेटिक में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हमारा हीलियम, ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑक्सीजन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा हाइड्रोजन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीलियम। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द बिगेस्ट डेंजर ड्यूरिंग अ क्वेंच विदाउट प्रॉपर वेंटिलेशन। तो सबसे बड़ा डेंजर क्या है अगर हम क्वेंच के दौरान अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इक्विपमेंट माल फंक्शन, या ऑप्शन नंबर बी हमारा फायर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा फोर्स्ड बाइट एंड ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा स्टैटिक शॉक्स। तो जैसा कि आपको पता है क्वेंचिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें हीलियम का एवोपरेशन हो जाता है हमारा एमआरआई रूम में, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो ऑक्सीजन लेवल होता है एमआरआई रूम में वह कम होने लग जाता है और हीलियम उसकी जगह लेने लग जाता है, तो ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फोर्स बाइट एंड ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, when is MRI जनरली कंसिडर्ड सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। कब बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए MRI सेफ है वह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा नेवर यानी कभी नहीं, या ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑलवेज रिगार्डलेस ऑफ ट्राइमेस्टर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा विद प्रिकॉशन स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ओनली विद कंट्रास्ट। तो जैसा कि आपने जाना था प्रीवियस वीडियो में कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वह जो ज़्यादा रिस्की होता है वह होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो है विद प्रिकॉशन आप जो है MRI कर सकते हैं, बट जो डॉक्टर है वह बेसिकली रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो देखकर ही आपको जो है प्रेग्नेंट वुमेन को जो है सजेस्ट करेगा MRI के लिए। तो राइट आंसर हमारा विद प्रिकॉशन स्पेशली आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है फर्स्ट 3 मंथ्स बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई इज गैडोलिनियम कंट्रास्ट टिपिकली अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान गैडोलिनियम कंट्रास्ट एजेंट को क्यों अवॉइड किया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इट कॉजेज एक्सेसिव SAR, ऑप्शन नंबर बी हमारा इट इंटरफेस विद फीटल डेवलपमेंट, या ऑप्शन नंबर सी हमारा इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड में हार्म द फीटस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इट रिड्यूसेस इमेज क्वालिटी। तो जैसा कि आपको पता है गैडोलिनियम कंट्रास्ट जो है जनरली हमारा टॉक्सिक एजेंट होता है और जो इंजेक्ट किया जाता है IV के थ्रू। सो अगर प्रेग्नेंट वुमेन को जो है गैडोलिनियम हम बेसिकली IV के थ्रू देते हैं तो प्लेसेंटा को जो है क्रॉस कर सकता है और फीटस को जो है हार्म कर सकता है वो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड मे हार्म द फीटस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मेन सेफ्टी रिस्क ऑफ अलाउइंग समवन विद अ पेसमेकर इनटू द MRI रूम। तो मेन सेफ्टी रिस्क क्या है अगर किसी को पेसमेकर है किसी पेशेंट में और उसको अलाउ कर दिया गया MRI रूम में, तो वह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा देयर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी हमारा देयर पेसमेकर में माल फंक्शन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, या ऑप्शन नंबर सी हमारा देयर मसल्स में स्पाज्म, या ऑप्शन नंबर डी हमारा दे वॉन्ट फिट इन दी स्कैनर। तो स्पेस मेकर जो है अवॉइड किया जाता है MRI के दौरान। हालांकि आज की सिनेरियो में जो है पेसमेकर MR कंपैटिबल भी आ गए हैं, यानी कि MRI रूम में आप जो है पेसमेकर पहनकर या पेसमेकर पेशेंट है तो वो जा सकता है, बट क्या रिस्क हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, देयर पेसमेकर में माल फंक्शन भी हो सकता है क्योंकि वह एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। रिस्क फिर भी रहता है। अगर पेसमेकर ने माल फंक्शन करना बेसिकली पेसमेकर ने काम करना बंद कर दिया तो बेसिकली पेशेंट की जो है डेथ भी हो सकती है उस केस में। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो प्रभाव में आने के बाद जो है पेसमेकर कैसे भी रिएक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच जोन शुड पेशेंट्स बी फुल्ली स्क्रीन्ड बिफोर एंटरिंग। तो कौन से जोन में जो है पेशेंट को फुल्ली स्क्रीन करके भेजा जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जोन 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा जोन 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा जोन 3, या ऑप्शन नंबर डी हमारा जोन 4। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। जोन 3 में बेसिकली आपको
फुल्ली स्क्रीन करके जो है भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप बिफोर स्कैनिंग अ पेशेंट इन MRI? तो कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप है MRI की पेशेंट का MRI करने से पहले? ऑप्शन ए हमारा आस्किंग देम टू रिमूव देयर शूज, ऑप्शन नंबर बी हमारा चेकिंग देयर ब्लड प्रेशर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा स्क्रीनिंग फॉर मेटल इम्प्लांट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा मेजरिंग ब्रेन एक्टिविटी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बिफोर स्कैनिंग दी MRI पेशेंट? तो आपका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, स्क्रीनिंग फॉर मेटेलिक इम्प्लांट। कोई भी मेटेलिक इम्प्लांट नहीं होना चाहिए और अदर कॉन्ट्राइंडिकेशन है वह नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज FMRI प्राइमरी मेजर, यानी कि जो फंक्शनल MRI है वह क्या मेजर करती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी हमारा हार्ट रेट, या ऑप्शन नंबर सी हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेंजेस रिलेटेड टू ब्रेन एक्टिविटी, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा बोन डेंसिटी। तो राइट आंसर है हमारा, जैसे कि आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था, जो फंक्शनल MRI है वह अगर कोई बॉडी पार्ट जो है हमारा ब्रेन का अगर कोई पार्ट है वह अगर फंक्शन करता है तो उसकी जो एक्टिविटी को जो है देखता है हमारा फंक्शनल MRI, उसकी मैपिंग करता है किसके द्वारा? ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेंजेस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेंजेस रिलेटेड टू ब्रेन एक्टिविटी। जहाँ पर जिस ब्रेन के पार्ट में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होगी उसमें क्या है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द बोल्ड इफेक्ट इन FMRI स्टैंड्स फॉर। तो बोल्ड जो इफेक्ट है फंक्शनल MRI में उससे आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ब्रेन ऑक्सीजन लेवल डेफिशिएंसी, या ऑप्शन नंबर बी हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट, या ऑप्शन नंबर सी हमारा बैलेंस आउटपुट लेवल डेंसिटी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्रेन आउटपुट लीनियर डाटा। तो जैसे कि आपको पता है ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट, बेसिकली इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शनल MRI इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू। तो फंक्शनल MRI मेनली कॉमनली किसके लिए यूज़ की जाती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मेजर फैट इन ऑर्गन्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा मैप ब्रेन एक्टिविटी ड्यूरिंग स्पेसिफिक टास्क, या ऑप्शन नंबर सी हमारा स्कैन ब्लड वेसल्स इन दी लेग, या ऑप्शन नंबर डी हमारा डिटेक्ट किडनी स्टोन्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैप ब्रेन एक्टिविटी को ड्यूरिंग स्पेसिफिक टास्क के दौरान जो है मैपिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्यूजन वेटेड इमेज इज स्पेशली यूजफुल इन डायग्नोसिंग। तो डिफ्यूजन वेटेड इमेज यानी कि DWI क्या डायग्नोस करने के लिए सबसे बढ़िया होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्ट्रोक इन अर्ली स्टेजेस, या ऑप्शन नंबर सी हमारा गैलस्टोन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा जॉइंट डिसलोकेशन। तो जैसे कि आपने जाना था जो डिफ्यूज़न वेटेड इमेज है वह हमारी वाटर मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूज़न यानी कि मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल है उसके बेसिस पे इमेज को गैदर करते हैं। और ये किसके लिए यूज़फुल होती है? हमारा स्ट्रोक इन अर्ली स्टेजेस, यानी कि स्ट्रोक के केस में सबसे पहला सीक्वेंस हमारा डिफ्यूज़न वेटेड इमेज ही चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। अर्ली स्टेजेस में स्ट्रोक को डिटेक्ट करने का सबसे जो है बढ़िया सीक्वेंस है और सबसे हमारा कॉमन सीक्वेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक डज DWI प्राइमरी एसेस। तो कौन से टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक होते हैं DWI में वो आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, या ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, या ऑप्शन नंबर सी हमारा वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा बोन डेंसिटी। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था डिफ्यूज़न जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को बेसिकली देख कर या जो टिश्यू में वाटर मॉलिक्यूल है उसी की मदद से जो है इमेज को गैदर करता है कितनी मूवमेंट है हमारे जो है टिश्यू में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूज़न इन DWI अपीयर्स ब्राइट एंड मे इंडिकेट। तो रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूज़न है अगर तो उसमें DWI में वह ब्राइट दिखेगा। तो इससे आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नॉर्मल मसल, या ऑप्शन नंबर बी हमारा अर्ली इस्केमिक स्ट्रोक और ट्यूमर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा ब्लड फ्लो, या ऑप्शन नंबर डी हमारा एयर पॉकेट्स। तो अगर रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूज़न है तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वह प्रेजेंट जो है वो नहीं है, या यू कैन से जो हमारा टिश्यू है वह किसी और नेचर का होता है। तो उस केस में जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है,
इस्केमिक स्ट्रोक यानी कि अर्ली स्ट्रोक है उसमें, या ट्यूमर की होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज परफ्यूजन एमआरआई इवेल्युएट। तो परफ्यूजन क्या इवेल्युएट करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा टिश्यू डेंसिटी, या ऑप्शन नंबर सी हमारा ब्लड फ्लो टू टिश्यूज़, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्रेन साइज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्लड फ्लो टू दी टिश्यू। कितना ब्लड फ्लो है टिश्यू में वह पता लगाता है हमारा परफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्यूमर परफ्यूजन इमेजिंग हेल्प एसेस। तो ट्यूमर के केस में परफ्यूजन इमेजिंग क्या हेल्प करती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा नर्व कंडक्शन स्पीड, ऑप्शन नंबर बी हमारा वाटर कंटेंट, या ऑप्शन नंबर सी हमारा एबनॉर्मल ब्लड सप्लाई, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा कैल्शियम लेवल्स। तो राइट आंसर है हमारा, जैसे कि आपने पता है ब्लड सप्लाई से रिलेटेड जो है परफ्यूजन देखता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, एबनॉर्मल ब्लड सप्लाई को जो है देखता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच एमआरआई टेक्निक शोज ब्रेन एरियाज विद एबनॉर्मल वास्कुलर सप्लाई। तो कौन सी एमआरआई टेक्निक में ब्रेन के एरिया में एबनॉर्मल वास्कुलर सप्लाई को शो करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एमआरएस, ऑप्शन नंबर बी हमारा T1 वेटेड इमेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा परफ्यूजन एमआरआई, या ऑप्शन नंबर डी हमारा स्टर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परफ्यूजन एमआरआई के द्वारा हम जो है एबनॉर्मल वास्कुलर सप्लाई को देखते हैं ब्रेन में। क्वेश्चन नंबर 10, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोग्राफी यानी कि MRS क्या इन्फॉर्मेशन देता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बोन अलाइनमेंट, ऑप्शन नंबर बी हमारा मेटाबॉलिक एंड केमिकल मेकअप ऑफ टिश्यू, या ऑप्शन नंबर सी हमारा ब्लड प्रेशर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा नर्व सिग्नल्स। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोग्राफी है वो एक तरह से हमारा लेमन लैंग्वेज में बोले तो केमिकल लोचा जो हमारा ब्रेन में होता है उसको समझने में काम आता है MRS प्रेसली जो एक ट्यूमर है, सिर्फ एक ट्यूमर को जो है टारगेट करके इमेजिंग किया जाता है, और उस ट्यूमर में कौन सा केमिकल कितने मात्रा में प्रेजेंट है उसको देखकर ही हम पता लगा पाते हैं कि कौन सी जो है बीमारी की संभावना है, या बेसिकली वो बीमारी है वो उस ग्राफ से जो हमें पता लगता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेटाबॉलिक एंड केमिकल मेकअप ऑफ टिश्यू। मेटाबॉलिक और केमिकल कंपोजिशन क्या है टिश्यू में वह देखा जाता है MRS के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, MRS इज़ पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन डायग्नोसिंग। तो MRS किसके लिए हेल्पफुल होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ब्रोकन बोन्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा मेटाबॉलिक एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा हर्नियाज, या ऑप्शन नंबर डी हमारा हेयरलाइन फ्रैक्चर। तो MRS जैसे कि हमने अभी जाना कि जो ट्यूमर से रिलेटेड जो है डायग्नोस करने में हेल्पफुल होता है, उसके अलावा जो है जैसे कि हमारा न्यूरोलॉजिकल जो है डिसऑर्डर होते हैं जैसे अल्जाइमर है, उसके लिए भी जो है काफ़ी सहायक होती है हमारी MRS स्पेक्ट्रोग्राफी कह सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी मेटाबॉलिक एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि हमारा अल्जाइमर डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 12, MRS कैन हेल्प डिफरेंशिएट बिटवीन। तो MRS हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने में बिटवीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा T1 एंड T2 इमेजेस, ऑप्शन नंबर बी हमारा एडिमा एंड इन्फ्लेमेशन, ऑप्शन नंबर सी हमारा ट्यूमर एंड एब्सेस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा नर्व एंड मसल। तो MRS की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि ट्यूमर है या बेसिकली वो नॉर्मल एब्सेस है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्यूमर एंड एब्सेस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ 3D MRI ओवर स्टैंडर्ड 2D इमेजिंग। तो 3D MRI का क्या बेनिफिट है ओवर 2D इमेजिंग में वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इट हैज़ लो क्वालिटी, ऑप्शन नंबर बी हमारा इट रिड्यूस स्कैन टाइम, या ऑप्शन नंबर सी हमारा इट अलाउ मल्टीप्लानर व्यूइंग एंड वॉल्यूमेट्रिक रिकंस्ट्रक्शन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इट रिप्लेस एक्सरे। तो 3D MRI में जो है 3 प्लेन को जो है यानी कि एक्सियल, सैजिटल और कोरोनल प्लेन को जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है और एक स्कैन बना दिया जाता है जैसे कि हमारा CT में होता है, और 3D रेंडरिंग करके आप 3D स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इट अलाउज मल्टीप्लानर रिव्यूइंग एंड वॉल्यूमेट्रिक रिकंस्ट्रक्शन हो पाती है, इसलिए 3D MRI जो है वो काफ़ी अच्छा है ओवर दी 2D इमेजिंग में। क्वेश्चन नंबर 14, मल्टीप्लानर इमेजिंग अलाउज विजुलाइजेशन ऑफ इमेज इन विच प्लेन। तो मल्टीप्लानर इमेजिंग में जो विजुलाइजेशन है वह किस प्लेन में हो सकती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ओनली एक्सियल, ऑप्शन नंबर बी हमारा ओनली कोरोनल, ऑप्शन नंबर सी हमारा एक्सियल, सैजिटल एंड कोरोनल,
ये ऑप्शन नंबर डी हमारा ओनली ट्रांसवर्स। तो मल्टीप्लानर में जो है आपको नाम से ही पता चल रहा होगा तीनों प्लेन में आप देख सकते हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक्सियल, सैजिटल एंड कोरोनल प्लेन में देख सकते हैं बेसिकली हम जो है इमेजेस को। क्वेश्चन नंबर 15, एडवांस्ड 3D MRI इज़ स्पेशली यूज़फुल इन। तो एडवांस 3D MRI है वह किसके लिए यूज़फुल होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा डेंटल चेकअप, ऑप्शन नंबर बी हमारा सिंपल एक्सरेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा सर्जिकल प्लानिंग एंड कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी एवेल्यूएशन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा स्किन रैश एनालिसिस। तो 3D MRI की मदद से जो भी हमारा एक ट्यूमर है उसकी जो प्रिसाइज लोकेशन है वह हम पता लगा सकते हैं, जिससे हेल्प होती है सर्जिकल प्लानिंग के लिए। तो कितना डीप है, कितना सुपीरियर है, कितना इंटीरियर है, ये सब देखा जाता है 3D MRI की मदद से। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्जिकल प्लानिंग एंड कॉम्प्लेक्स एनाटॉमिक एवेल्यूएशन के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है 3D MRI। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ एन आर्टिफैक्ट इन MRI। तो आर्टिफैक्ट क्या होता है MRI में वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है कंट्रास्ट एजेंट, ऑप्शन नंबर बी हमारा हार्डवेयर टूल, या ऑप्शन नंबर सी हमारा एन अनवांटेड इमेज डिस्टॉर्शन, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा अ टाइप ऑफ पल्स सीक्वेंस। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एन अनवांटेड इमेज डिस्टॉर्शन। इमेज में जो MRI इमेज है उसमें कोई भी अगर डिस्टॉर्शन है या अनवांटेड थिंग आपको नज़र आती है जो हमारी एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन जो शो नहीं करती, वह सब जो है आर्टिफैक्ट के अंडर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज मोशन आर्टिफैक्ट इन MRI। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो है मोशन आर्टिफैक्ट का कारण बनता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मैग्नेटिक शील्डिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा मेटल इम्प्लांट्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा पेशेंट मूवमेंट ड्यूरिंग स्कैन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा हाई सिग्नल टू नॉइज रेशो। तो मोशन आर्टिफैक्ट जैसे कि आपको पता है पेशेंट की मूवमेंट ड्यूरिंग स्कैन के दौरान जो है होती है जब होता है हमारा मोशन आर्टिफैक्ट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेशेंट मूवमेंट ड्यूरिंग स्कैन। इसके अलावा स्वेलोइंग, ब्रीथिंग वगैरह से भी जो है हमारे मोशन आर्टिफैक्ट आते हैं। जनरली जो रीजन होता है वो हमारा चेस्ट और एब्डोमिनल रीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज अ मोशन आर्टिफैक्ट यूजुअली अपीयर ऑन MRI। तो MRI में जो है मोशन आर्टिफैक्ट वो कैसा दिखता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कंप्लीटली ब्लैक इमेजेस, ऑप्शन नंबर बी हमारा घोस्ट इमेजेस और ब्लरिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा हायर रेजोल्यूशन ओनली इन द सेंटर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा रिंग शेप्ड शेडो। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घोस्ट इमेजेस और ब्लरिंग। तो जो मोशन आर्टिफैक्ट में है वो हमारी ब्लरिंग नज़र आती है, ब्लर हो जाती है इमेज और घोस्ट इमेजेस नज़र आती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय। तो ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट जो है वो किसके द्वारा होती है, किसके कारण होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वाटर फैट इम्बैलेंस, ऑप्शन नंबर बी हमारा मेटल और एयर नियर द स्कैन एरिया, या ऑप्शन नंबर सी हमारा लो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या ऑप्शन नंबर डी हमारा पेशेंट बॉडी फैट। तो जैसा कि आपको पता है ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट जो है वो मेटल के जो है स्कैन एरिया के अगर पास अगर कोई मेटल है तो उसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, मेटल और एयर नियर द स्कैन एरिया। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉमन कॉज ऑफ ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो है मुख्य कारण होता है ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट का वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा डेंटल फिलिंग्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा फैट टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी हमारा ब्रेन मैटर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा कंट्रास्ट मीडिया। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेंटल फिलिंग्स। जो डेंटल फिलिंग्स है वो जनरली आमतौर पर देखा जाता है वो मेटेलिक की होती है, और यू कैन से आयरन ऑक्साइड की कह सकते हैं हम। तो जो वह फिलिंग्स है वह हमारी जो है ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट कॉज करती है हमारी जो है MRI में, और सेम जो है डेंटल फिलिंग्स जो है CT में भी आर्टिफैक्ट क्रिएट कर सकती है कुछ केसेस में। क्वेश्चन नंबर
6. व्हाट इज केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट कॉज्ड बाय? तो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट किसके कारण होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ब्लड क्लॉट्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा पेशेंट मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी हमारा फ्रीक्वेंसी डिफरेंसेस बिटवीन फैट एंड वाटर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा आरएफ कोइल माल फंक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, जो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट है वह फैट और वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंसेस की वजह से होता है, क्योंकि फैट में जो है हमारा हाइड्रोजन प्रोटॉन वो कंजस्टेड होता है। ऑन द अदर हैंड जो वाटर है उसमें फ्रीली मूवमेंट करता है। तो जब रिकवरी सिग्नल्स करते हैं, जब हम रिकवर करते हैं सिग्नल्स, फर्स्ट आपने आरएफ पल्स को भेजा, देन हाइड्रोजन प्रोटॉन को दूसरी डायरेक्शन में बेंड किया, देन उसके बाद आरएफ पल्स आपने ऑफ की, और जब वो एनर्जी रिलीज करते हुए अपनी नॉर्मल पोजीशन में आते हैं तो जो फैट के हाइड्रोजन प्रोटॉन है वह काफ़ी टाइम लगाएंगे एज कंपेयर टू वाटर के मॉलिक्यूल। तो इसलिए जो है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट जो है उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन फैट एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट मोस्ट कॉमनली सीन? तो जनरली कहाँ देखा जाता है केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लीवर, ऑप्शन नंबर बी हमारा किडनी फैट इंटरफेस, या ऑप्शन नंबर सी हमारा स्पाइनल कॉर्ड, या ऑप्शन नंबर डी हमारा सेरिबेलम। तो राइट आंसर है हमारा, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, किडनी फैट इंटरफेस। जो किडनी के चारों तरफ जो फैट होता है, इंटरनल फैट, उसके बेसिकली आउटर बाउंड्री पे जो है या तो ब्राइट या जो है ब्लैक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है फैट के अराउंड। तो यह क्रिएट करता है हमारा केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट को। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट शोज एज ऑल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट बैंड्स? तो कौन से आर्टिफैक्ट में जो है ऑल्टरनेटिंग डार्क और ब्राइट बैंड्स देखने को मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा मोशन आर्टिफैक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट, या ऑप्शन नंबर सी हमारा केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा जीपर आर्टिफैक्ट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट में हमें ऑल्टरनेटिंग डार्क और ब्राइट बैंड देखने को मिलते हैं, जैसे कि बेसिकली किडनी के अराउंड में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस कैन रिड्यूस ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट? तो कौन सी तरह के सीक्वेंस जो है ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्रेडेंटी को, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्पिनिक को, या ऑप्शन नंबर सी हमारा इको प्लानर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा T1 फ्लैश। तो जैसे कि आपको पता है ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट मेटल के नियर अगर हम स्कैन करते हैं तो उसकी वजह से होता है। तो आपको जो है प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता होती है इसमें, और जिसमें आर्टिफैक्ट जो है ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट होने की संभावना जिसमें कम होती है वह सीक्वेंस आपको लेना होता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पिनिको, और यू कैन से फास्ट स्पिनिको भी ले सकते हैं, और फास्ट स्पिनिको इज फास्टर देन दी स्पिनिको सीक्वेंस। तो ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट होने की जो संभावना है वह कम हो जाएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द बेस्ट वे टू मिनिमाइज मोशन आर्टिफैक्ट? तो बेस्ट वे तरीका क्या है मोशन आर्टिफैक्ट को कम करने का वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इंक्रीज बैंडविड्थ, ऑप्शन नंबर बी हमारा आस्क द पेशेंट टू मूव स्लोली, या ऑप्शन नंबर सी हमारा इम्बोलाइज द पेशेंट एंड यूज फास्ट सीक्वेंस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा यूज मेटालिक पैडिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इम्बोलाइज द पेशेंट एंड यूज फास्ट सीक्वेंस। तो पेशेंट को जो है इम्बोलाइज करना आपको जो है काफ़ी ज़रूरी होता है स्कैन के दौरान। यूजिंग पैड्स और कुशंस की मदद से जो है आप पेशेंट को जो है स्टेबल कर सकते हैं, और जिससे जो है आप उसके बाद जो है फास्ट सीक्वेंस चलाकर स्कैन को कंप्लीट कर सकते हैं। दिस कैन रिड्यूस दी मोशन आर्टिफैक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच आर्टिफैक्ट इज मोर कॉमन इन स्कैन्स इन्वॉल्विंग द एब्डोमेन और हेड? तो कौन सा आर्टिफैक्ट आता है जनरली हमें देखने को मिलता है जो एब्डोमेन और हेड के स्कैन में होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा मोशन आर्टिफैक्ट, या ऑप्शन नंबर सी हमारा जीपर आर्टिफैक्ट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट।
तो हमारा आर्टिफैक्ट है मोशन आर्टिफैक्ट, जिसमें क्या होता है जब हम ब्रीदिंग लेते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, तो उस दौरान जो है एब्डोमिनल की जो मसल्स है वह भी हमारी जो है मूवमेंट करती है, जिस वजह से जो है मोशन आर्टिफैक्ट क्रिएट होता है एब्डोमिनल स्कैन में। उसके अलावा जो है हेड में भी जो है, ब्रेन स्कैन में भी जो है ये मूवमेंट जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, मोशन आर्टिफैक्ट कोज करता है, कॉमन कोज होता है एब्डोमिनल और हेड एमआरआई में। क्वेश्चन नंबर 12, इंक्रीजिंग बैंडविड्थ इन एमआरआई हेल्प टू रिड्यूस विच आर्टिफैक्ट। अगर हम बैंडविड्थ को बढ़ा देते हैं तो कौन से आर्टिफैक्ट को जो है कम कर सकते हैं, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मोशन आर्टिफैक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा जीपर आर्टिफैक्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा घोस्टिंग आर्टिफैक्ट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट को जो है कम कर सकते हैं। इंक्रीज बैंडविड्थ करेंगे तो आपका जो है टाइम ड्यूरेशन जो है बढ़ जाता है, जिससे जो है केमिकल शिफ्ट होने की आर्टिफैक्ट होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज अ कॉमन टेक्निक टू सप्रेस केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। तो कॉमन टेक्निक कौन सी है केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट को कम करने की, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्रेडियंट इको सीक्वेंस, ऑप्शन नंबर बी हमारा हाई फ्लिप एंगल, या ऑप्शन नंबर सी हमारा फैट सप्रेशन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा लॉन्गर इको टाइम। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फैट सप्रेशन। तो जहाँ पर जिस एरिया पे जो है फैट के टिश्यू है या फैट मॉलिक्यूल्स है, या हमारे जो फैट के हाइड्रोजन प्रोटॉन है, उनको आप जनरली फैट सप्रेशन की मदद से सप्रेस कर सकते हैं, जिसके बाद जो है केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शुड बी डन इफ मेटल इम्प्लांट्स कॉज डिस्टॉर्शन इन एमआरआई इमेज। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए जब एक मेटल इम्प्लांट्स की वजह से डिस्टॉर्शन आ रहा है इमेज में। तो उस समय आप क्या करेंगे, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यूज T1 वेटेड GRE, या ऑप्शन नंबर बी हमारा इंक्रीज दी फ्लिप एंगल, या ऑप्शन नंबर सी हमारा स्विच टू स्पिन इको सीक्वेंस एंड एडजस्ट इमेज प्लेन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इंक्रीज RF पल्स ड्यूरेशन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्विच टू स्पिन इको सीक्वेंस। पहले तो आप जो है कोई भी अगर सीक्वेंस कर रहे हैं तो उसको स्विच करेंगे स्पिन इको सीक्वेंस में। उसके बाद इमेजिंग प्लान को भी एडजस्ट करेंगे, जहाँ जो है मेटेलिक प्लांट्स है वहाँ से जो है आप कोशिश करेंगे जो है अपनी स्लाइस को अवॉइड करने की। तो ये इसका जो है बेसिकली सॉल्यूशन हो गया हमारा मेटल इम्प्लांट्स के केस में। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द गोल ऑफ आर्टिफैक्ट ट्रबल शूटिंग इन एमआरआई। तो बेसिकली आपका गोल क्या है आर्टिफैक्ट ट्रबल शूटिंग के दौरान, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ऐड कलर टू द स्कैन, ऑप्शन नंबर बी हमारा इंश्योर फास्ट स्कैन टाइम, ऑप्शन नंबर सी हमारा इम्प्रूव इमेज क्वालिटी एंड डायग्नोस्टिक वैल्यू, या ऑप्शन नंबर डी हमारा रिड्यूस SAR। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इम्प्रूव इमेज क्वालिटी एंड डायग्नोस्टिक वैल्यूज़। तो हमें जो है इमेज क्वालिटी को बेहतर बनाना है और डायग्नोस्टिक वैल्यू को भी, ताकि आपका जो डायग्नोस है वो एक्यूरेट और सही हो, और बेसिकली आपके जो रिजल्ट है वो अच्छे से आए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द रोल ऑफ AI इन MRI इमेजिंग। तो AI का क्या रोल है MRI इमेजिंग में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्रिएटिंग फिजिकल मॉडल्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा एनहांसिंग इमेज क्वालिटी एंड एडिंग डायग्नोसिस, या ऑप्शन नंबर सी हमारा कंट्रोलिंग मैग्नेटिक टेम्परेचर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑपरेटिंग पेशेंट पैड्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनहांसिंग इमेज क्वालिटी एंड एडिंग डायग्नोसिस। क्वेश्चन नंबर 2, विच टेक्नोलॉजी हेल्प्स MRI सिस्टम रिकॉग्नाइज पैटर्न एंड सजेस्ट फाइंडिंग ऑटोमेटिकली। तो कौन सी टेक्नोलॉजी हेल्प करती है MRI सिस्टम को पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए और फाइंडिंग्स को ऑटोमेटिकली सजेस्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एक्सरे, ऑप्शन नंबर बी हमारा AI एंड मशीन लर्निंग, या ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्टिकल लेंसेज, या ऑप्शन नंबर डी हमारा मैनुअल एनोटेशन। तो राइट आंसर है हमारा, जैसे कि MRI सिस्टम में हमने जाना था AI के बारे में,
तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है AI एंड मशीन लर्निंग। AI और मशीन लर्निंग की मदद से हम जो है जो भी पैटर्न है अलग अलग MRI में वह जो है रूल आउट कर सकते हैं और डायग्नोसिस में भी हेल्प होगी बेसिकली हमारी AI की मदद से। क्वेश्चन नंबर 3, AI बेस्ड सेगमेंटेशन इन MRI रेफर्स टू। तो AI बेस्ड सेगमेंटेशन क्या है MRI में वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कटिंग पेशेंट स्कैन इनटू पार्ट्स मैन्युअली, या ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑटोमेटिकली आउटलाइनिंग ऑर्गन और टिश्यू इन इमेजेस, या ऑप्शन नंबर सी हमारा जूमिंग इन एन इमेज, या ऑप्शन नंबर डी हमारा डिवाइडिंग स्कैन टाइम इनटू इक्वल पोर्शन। तो सेगमेंटेशन की बात हुई है इसमें, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर है, ऑटोमेटिकली आउटलाइनिंग ऑर्गन्स और टिश्यू इन इमेजेस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग हाई फील्ड MRI सिस्टम जो कि ग्रेटर देन 3 टेस्ला होगा। तो क्या आपको जो है लाभ होगा अगर आप हाई फील्ड MRI सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो 3 टेस्ला से अगर अगर आप मशीन को यूज़ करते हैं MRI की, तो उससे क्या बेनिफिट है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा लोअर पावर हाउस, ऑप्शन नंबर ए हमारा लोअर पावर यूज़, ऑप्शन नंबर बी हमारा पोर्टेबल स्कैनर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा हायर रेजोल्यूशन इमेजेस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा शॉर्टर मैग्नेट्स। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी MRI मशीन की ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है, हमें डिटेल्ड इमेजेस प्राप्त होती है, हमारी जो रेजोल्यूशन है वो बेहतर तरीके से आती है। और आप जनरली देख सकते हैं 1.5 टेस्ला से 3 टेस्ला की जो इमेज है वह काफ़ी बेहतर होती है और काफ़ी जो है डीप होती है, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस होती है। तो इस केस में भी यही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हमें प्राप्त होंगी। क्वेश्चन नंबर 5, अल्ट्रा हाई फील्ड MRI टिपिकली रेफर्स टू सिस्टम विद फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ। तो अल्ट्रा हाई फील्ड MRI किसको कहेंगे वो आपको बताना है, जिस पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 0.3 टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1.5 टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी हमारा 3 टेस्ला, या ऑप्शन नंबर डी हमारा 7 टेस्ला और मोर। तो अल्ट्रा हाई फील्ड MRI उसको कहेंगे जो 7 टेस्ला और उससे ऊपर की होती है मशीन, उसको हम अल्ट्रा हाई फील्ड MRI कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पोटेंशियल रिस्क व्हेन यूजिंग अल्ट्रा हाई फील्ड MRI स्कैनर। तो पोटेंशियल रिस्क क्या होगा अगर हम 7 टेस्ला या उससे ऊपर की MRI मशीन यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इमेज ब्लरिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा सिस्टम ओवरहीटिंग, या ऑप्शन नंबर सी हमारा इंक्रीज्ड RF इंड्यूस्ड हीटिंग यानी कि SAR, या ऑप्शन नंबर डी हमारा लोअर इमेज कंट्रास्ट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंक्रीज्ड RF इंड्यूस्ड हीटिंग यानी कि SAR। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी से जो है कुछ हीटिंग प्रोड्यूस होती है स्कैनर के दौरान। तो अगर हम अल्ट्रा हाई फील्ड MRI स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में भी जो है हीटिंग वो जो है बढ़ सकती है। SAR यानी कि स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट बेसिकली, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, वाई आर अल्ट्रा हाई फील्ड MRI मशीन्स मोस्टली यूज्ड इन रिसर्च। तो क्यों अल्ट्रा हाई फील्ड MRI मशीन्स को जो है रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है मेनली, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दे आर बैटरी ऑपरेटेड, ऑप्शन नंबर बी हमारा दे आर इजी टू मूव, ऑप्शन नंबर सी हमारा दे रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर एक्सपेंसिव, ऑप्शन नंबर डी हमारा दे कैन स्कैन मल्टीपल पेशेंट्स एट वंस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दे रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर एक्सपेंसिव। इसके लिए काफ़ी जो है स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि जो मेनली लो टेस्ला की जो मशीनें होती है उसके लिए भी आपको जो है स्ट्रक्चर में जो है काफ़ी बदलाव करने की आवश्यकता होती है। और 7 टेस्ला और उससे अगर ज़्यादा की मशीन होगी तो उसके लिए जो है आपको स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होगी, कॉस्टली भी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ ए हाइब्रिड इमेज मोडालिटी। तो हाइब्रिड इमेज मोडालिटी क्या है वो आपको बताना है।
ऑप्शन नंबर ए हमारा कंबाइन 2 टाइप्स ऑफ RF पल्सेस। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा कंबाइनिंग 2 और मोर इमेजिंग टेक्निक इन वन मशीन। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा यूजिंग 2 MRI मैग्नेट एट वंस। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा स्कैनिंग वाइल एक्सरसाइजिंग। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर है। दो जो इमेजिंग टेक्निक है उसको अगर हम कंबाइन कर देते हैं एक ही मशीन में, उसको हम हाइब्रिड इमेजिंग कहेंगे। हाइब्रिड आपको जो है नाम से ही पता चल रहा है। हाइब्रिड इमेजिंग जैसे कि हमारा पेट MRI और CT/MR भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, पेट MRI कंटेन कंबाइंस। तो पेट MRI में क्या क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा अल्ट्रासाउंड विद MRI। ऑप्शन नंबर बी हमारा एक्सरे विद MRI। ऑप्शन नंबर सी हमारा पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी विद MRI। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा CT स्कैन विद न्यूक्लियर मेडिसिन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी विद MRI। ये हमारा पेट MRI हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पेट MRI ओवर पेट CT इन सम केसेस। तो पेट MRI का क्या एडवांटेज है पेट CT के ओवर, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा चीपर। ऑप्शन नंबर बी हमारा फास्टर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बेटर सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट। या ऑप्शन नंबर डी हमारा लेस इमेज प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेटर सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट देखने को मिलता है पेट MRI में एज कम्पेयर टू पेट CT, क्योंकि जो MR है वह सॉफ्ट टिश्यू के लिए जो है बेहतर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच हाइब्रिड इमेजिंग मेथड इज स्पेशली यूजफुल इन कैंसर एवेल्यूशन एंड स्टेजिंग। तो कौन सी हाइब्रिड इमेजिंग के माध्यम से जो है कैंसर की एवेल्यूशन और उनकी स्टेजिंग को पता लगा सकते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा CT ओनली। ऑप्शन नंबर बी हमारा फंक्शनल MRI। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा पेट MRI। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा डॉपलर अल्ट्रासाउंड। तो हाइब्रिड इमेजिंग के बारे में जो है पूछा गया है, तो हाइब्रिड में एक ही आपका जो है ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है पेट MRI। पेट MRI की मदद से आप जो है कैंसर एवेल्यूशन करते हैं और स्टेजिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, CT/MRI हाइब्रिड इमेजिंग आर करंटली। तो जो CT और MRI हाइब्रिड सिस्टम है वह करंटली क्या यूसेज में वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वेरी कॉमन इन ऑल हॉस्पिटल। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा मोस्टली एक्सपेरिमेंटल और परफॉर्म्ड थ्रो स्कैन फ्यूजन। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा रिप्लेसिंग स्टैंडर्ड MRI। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा ओनली यूज्ड फॉर बोन्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोस्टली एक्सपेरिमेंटल और परफॉर्म्ड थ्रो स्कैन फ्यूजन। तो जो CT/MRI हाइब्रिड सिस्टम है वह करंटली यूसेज में नहीं है, वेरी कॉमन, तो ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे देखने को हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द वन गोल ऑफ यूजिंग AI इन MRI वर्कफ्लो। तो आपका जो है क्या एक लक्ष्य होगा AI को यूज़ करने का MRI वर्कफ्लो के लिए, वो आपको बताना है, या यू कैन से एम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एक्सटेंड स्कैन टाइम। ऑप्शन नंबर बी हमारा रिमूव पेशेंट डाटा। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा स्पीड अप इमेज एक्विजिशन एंड इंटरप्रिटेशन। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा रिप्लेस रेडियोलॉजिस्ट कम्प्लीटली। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्पीड अप इमेज एक्विजिशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो इमेज एक्विजिशन को जो है इमेज एक्विजिशन का मतलब होता है कि जो आपकी इमेजेस एक्वायर करना है उसको स्पीड अप करना, यानी कि आपका जो स्कैन टाइम है वह कम होगा। उसके अलावा इंटरप्रिटेशन को फास्ट करना, और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि जो इमेजेस आपको प्राप्त हुई है उसको रीड करके उसमें डायग्नोस प्राप्त करना, या इंटरप्रिटेशन कहलाता है। तो स्पीड अप करना कि आपकी जो है रेडियोग्राफर का काम जो है इंक्रीज फास्टर होगा और रेडियोलॉजिस्ट का भी इसके साथ साथ फास्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाई फील्ड MRI कैन इम्प्रूव इमेजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हाई फील्ड MRI जो है इम्प्रूव कर सकते हैं इमेजेस को, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्किन सरफेस ओनली। ऑप्शन नंबर बी हमारा स्मॉल ब्रेन स्ट्रक्चर। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा हेयर एंड नेल्स। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आउटर ईयर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्मॉल ब्रेन स्ट्रक्चर को जो है अच्छे से जो है इम्प्रूव कर सकते हैं इमेजिंग के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं, व्हाट बेनिफिट डज हाइब्रिड इमेजिंग ऑफर ओवर सिंगल मोडेलिटी इमेजेस।
तो हाइब्रिड इमेजिंग जो है क्या बेनिफिट देते हैं अगर हम सिंगल मोडालिटी यूज़ करते हैं इमेजिंग के लिए, तो हाइब्रिड इमेजिंग क्या बेनिफिट देगी वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लोअर इक्विपमेंट कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा कंबाइन एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल इन्फॉर्मेशन इन वन स्कैन, या ऑप्शन नंबर सी हमारा सिंप्लीफाइड स्कैन प्लानिंग, या ऑप्शन नंबर डी हमारा रिक्वायर्ड नो पेशेंट प्रिपरेशन। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, इसमें बी राइट आंसर होगा कि एनाटॉमिकल और फंक्शनल इन्फॉर्मेशन एक ही स्कैन में आपको जो है प्राप्त हो जाती है, तो इसलिए जो है हाइब्रिड इमेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक बेहतर विकल्प होता है सिंगल मोडालिटी के ओवर, ये बेसिकली हमें यूज़ करने में हाइब्रिड इमेजिंग काफ़ी जो है सहायक होता है। तो ये थे हमारे टॉपिक एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। सो I hope you clear out all the points. So that's all for this video. Do subscribe if you like and thanks for watching. जय हिंद, जय भारत।